आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। भरतपुर जिले के भूसावर थाना इलाके में NH 21 जयपुर भरतपुर पर स्थित खेड़ली मोड़ पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर दूर स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात बिना नंबरी बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने सेल्समैन पर पेट्रोल के पैसे मांगने पर गोली चला दी। बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए। बीकानेर के खाजूवाला सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार अवैध जिप्सम खनन की शिकायत के बाद पुलिस व प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की भूमि से अवैध रूप से जिप्सम खनन कर रहे LNT मशीन जिप्सम से भरे हुए ट्रकों को जब्त किया। अचानक से हुई संयुक्त कार्रवाई के बाद माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई में कुल 20 वाहनों को जब्त किया गया। खाजूवाला उपखंड में कुंडल क्षेत्र में अवैध खनन की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आज देर रात्रि तकरीबन 2-2:30 बजे से लेकर के अल सुबह 6 बजे तक खाजूवाला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग, साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें कुंडल वन क्षेत्र से अवैध खनन करते हुए एक LNT मशीन में ट्रक और 3 जिप्सम के भरे हुए डंपर और 15 खाली डंपर है जो मौके से जब्त किए जा करके वन विभाग को सुपुर्द किए गए। और कार्रवाई के लिए वन विभाग को और माइनिंग को और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट निर्देशित किया गया। राजस्थान विधानसभा में पिलानी से कांग्रेस विधायक JP चंदेलिया की ओर से पिलानी पंचायत समिति प्रधान बिरमा देवी और पूर्व प्रधान एवं भाजपा नेता कैलाश मेघवाल पर दिए गए व्यंग पर चिढ़ा हुआ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान एवं भाजपा नेता कैलाश मेघवाल ने कड़ा एवं तीखा हमला बोला है। मेघवाल ने ये तक कहा कि 8 से 9 मिनट केवल पिलानी विधानसभा के विकास के लिए बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, मैं इस पिलानी विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य मानता हूँ कि यहाँ से चुने गए प्रतिनिधि को जहाँ पिलानी विधानसभा के विकास, पिलानी विधानसभा के पानी की समस्या, सड़कों की समस्या के लिए जहाँ बोलना चाहिए, जितना टाइम उन्होंने पिलानी प्रधान के खिलाफ में बोला, इतना शायद उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बोलते तो शायद कुछ न कुछ सरकार से ला के देते तो ज़्यादा अच्छा होता। उस भाषण में जिस तरह से आपने सुना, मैंने भी उसको सुना है। मैं अगर वो जो शब्द और भाषा हो सकती है माननीय विधायक की हो, पर जो बोला गया है वो सारी चीज़ें जो सुशीला जी वीडियो लगी हैं उनकी शब्दावली है, उनके द्वारा भेजे गए शब्द हैं जिनका उपयोग माननीय विधायक ने किया है। और मैं आपके समक्ष प्रधान भारतीय जनता पार्टी की है और जिस विचारधारा से हम आते हैं, हम ये मानते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। मैं दावा करता हूँ कि हमारी जो प्रधान है, जिस तरह से वो ये कहते हैं कि लोगों के काम नहीं हो रहे, वो भेदभाव की राजनीति, तुच्छ राजनीति, कूटनीति राजनीति कांग्रेस की सदा प्रवृत्ति रही है और उसी प्रवृत्ति के शिकार हैं यहाँ के विधायक JP चंदेलिया साहब। विधायक जी जो राजनीति करते हैं वो राजनीति सिर्फ अपनों के लिए। अगर चंदेलिया साहब इतने ही सही हैं तो जो बजट पड़ा है वो सब में बराबर बांट दिया जाए। मैं दावा करता हूं अगर कोई शिकायत भी आ जाए तो आपके सामने यही बैठे। चूरू के बीदासर में सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर 5वें दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी। व्यापार मंडल और केमिस्ट्री एसोसिएशन के आह्वान पर सभी मेडिकल और दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद कर धरने के समर्थन में उतर गए। वहीं निजी स्कूलों ने भी छुट्टी कर कस्बा बंद का समर्थन किया। बीदासर की जनता भी संघर्ष मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हमारी चर्चा चल रही है संघर्ष मोर्चा के साथ भी। और हम जल्द ये निर्णय लेने वाले हैं कि भाई सुजानगढ़ रेल को रोकने के लिए हम जल्द इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जल्द बड़ा एक्शन लेंगे। जल्द हमारी डिमांड जल्दी सरकार नहीं सुनती है सुजानगढ़ को जिला बनाने की, तो जल्द रेल रोकने की एक बारे के मायने अंदर निर्णय लेने वाले हैं। भाई जिला बनाने को लेकर जो काफ़ी दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, तो बीदासर केमिस्ट एसोसिएशन ने आज संपूर्ण दिन अपने सारे प्रतिष्ठान बंद रखकर इस मांग के समर्थन में आए हैं।
मेड़ता दशनाम गोस्वामी समाज की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम पूरण कुमार को ज्ञापन सौंपकर कल्याण बोर्ड की स्थापना एवं आदि शंकराचार्य जी जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग की गई। समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार दशनाम गोस्वामी समाज विकास बोर्ड की स्थापना करे। मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा में मेड़ता का नाम शामिल नहीं होने पर मेड़ता सिटी शहर के लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। इसी को लेकर एक बैठक आयोजित हुई जिसमें 5 सूत्री मांगे सरकार के समक्ष रखी गई। साथ ही सरकार व प्रशासन को 24 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अगर इस समय में मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के साथ मेड़ता बंद रखा जाएगा। चित्तौड़गढ़ में महर्षि गौतम जयंती के अवसर पर आयोजित विराट कवि सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के विजेता सुप्रसिद्ध हास्य कवि और कॉमेडियन सुरेश अलबेला ने खास बातचीत में बताया कि वे अपने हंसी मजाक के अंदाज से बहुत खुश हैं और वे फिल्मी दुनिया में कभी नहीं आएंगे। कि एक तो हिंदुओं का नया साल का शुभारंभ होने जा रहा है और महर्षि गौतम की जयंती है। दोनों का जो ये बना है ये संबंध की दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। और इन दोनों के साथ में चित्तौड़ की वीर भूमि पर आया हूँ क्योंकि चित्तौड़ का इतिहास हमेशा सब जानते हैं कि वीरता का रहा है। तो चित्तौड़ में आना, हिंदू नव संवत्सर मनाना और महर्षि गौतम की जयंती मनाना दोनों एक सुखद अनुभव है और चित्तौड़ की ज़मीन पर आना बहुत सौभाग्य की बात है। लाफ्टर की धरती तक कैसा पाते हैं अपने आप को? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा पाता हूँ खुद को क्योंकि मैं हमेशा खुश रहने में बिलीव करता हूँ। चाहे मैं शुरू में चला था तो भी ऐसे ही था, आज भी वैसे ही हूँ। देखो, सबका अपना महत्व है। टीवी पे भी हास्य आया, मोबाइल पे भी आया, लेकिन मंच तो फिर भी उतने ही है और बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। क्योंकि जो मज़ा आपको मोबाइल में आएगा और टीवी में आएगा ना, वो बहुत कम आता है। लेकिन जो मज़ा लाइव में आता है ना, वैसा मज़ा, वो आनंद कहीं भी नहीं आ पाता। तो लाइव होता है, उसके बाद आप रिकॉर्ड करके टीवी और मोबाइल में देखते रहो, पर वो आनंद थोड़ी आ पाएगा। मंच का भी बिल्कुल, मंच का महत्व है, था और रहेगा, हमेशा था, हमेशा रहेगा। फिल्मों में जाने का? नहीं, फिल्मों में जाने का तो मैंने कभी सोचा नहीं है। हाँ, फिल्मों में अगर मुझे कोई गीत लिखने का अवसर मिला तो ज़रूर करूँगा। बाकी मैं एक्टिंग में अपना शौक बिल्कुल नहीं आजमाना चाहता। मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ। मैं एक अच्छा हास्य कवि हूँ। मुझसे आप माइक पे कितनी भी कॉमेडी करवाओ, कितनी भी कविताएं बुलवाओ, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे एक्सप्रेशन बहुत खराब है। आपने कॉमेडी में भी देखा होगा, मैंने इतने सारे शो किए। लाफ्टर चैलेंज किया, मजाक में किया, और गैंग्स ऑफ हसीपुर किया, कपिल शर्मा शो किया, अभी लाफ्टर चैंपियन में भी रिसेंटली मैं जज था। तो आज तक मैंने एक्सप्रेशन वाली कॉमेडी कभी नहीं की। मैं अपने शब्दों से हंसाता हूँ और खूब हंसाता हूँ। सीकर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माता का चैत्र नवरात्रों का लक्खी मेला नवरात्रि के पहले दिन से विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। नवरात्रि के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां भवानी के दरबार में पहुंचकर शीश नवाया और मन्नत मांगी। सुरक्षा को लेकर सीकर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में करीब 800 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया। मैं महेंद्र पुजारी, जीण माता मंदिर ट्रस्ट। आज माँ जीण के नवरात्रा की प्रारंभ हो चुका है और सुबह सबसे पहले 4 बजे मंगला आरती के दर्शन हुए और उसके बाद माँ जीण के श्रृंगार कलकत्ता से फूलों की मालाएं आई और बेंगलोर से, चंडीगढ़ से माँ जीण के पोशाक का श्रृंगार हुआ। उसके बाद माँ जीण के करीब 8:30 बजे आरती और उसके बाद भक्तों का तांता चलता हुआ। प्रसाद किसका लगा? माँ जीण के 2 दिन का प्रसाद फल फ्रूट का लगता है हर वर्ष के माते, और फल फ्रूट सुबह 8 बजे बाद। श्रृंगार कितनी पोशाक हुआ? श्रृंगार करीब 9 पोशाक। जीण माता जी का मेला आज से शुरू हुआ है, 9 दिन चलेगा और इसमें करीबन 800 का जाब्ता लगाया है, जिसमें 4 DYSP, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, होमगार्ड, RSC का जाब्ता लगा है और CCTV कैमरे के लिए कंट्रोल रूम लगाया हुआ है। उसमें निरंतर है, वो हमारा जाब्ता है, वो मेले को देखता रहेगा, भीड़ भाड़ को देखता रहेगा और पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। और इसमें 4 मोबाइल पार्टी है, 4 मोटरसाइकिल वाली मोबाइल पार्टी है और जाब्ता 24 घंटे निरंतर कार्य करेगा। व्यवस्था सुचारू रूप से बनी हुई है और जो जाब्ता है
वो फिक्स गेट में भी लगा हुआ है और गश्त भी निरंतर कर रहा है। चोरी वाले जेब कतरों के लिए विशेष उसके लिए विशेष टीम का गठन किया हुआ है और वो विशेष टीम है सदावस्था में तैनात रहेगी और इस तरह जो जेब कतरे हैं, चोरी करने वाले हैं, उन पर निरंतर निगाह रहेगी। विश्व वानिकी दिवस को लेकर प्रतापगढ़ वन मंडल की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वन विभाग परिसर में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में वन कर्मियों और वन्य जीव प्रेमियों को सम्मानित किया गया। सामुदायिक वन अधिकारी पट्टों को लेकर भी जानकारी प्रदान की। विश्व वानिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को विश्व वानिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वन मंडल प्रतापगढ़ द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया है जिसमें हमने VAPMC अध्यक्ष और सचिव सभी को यहाँ बुलाया। जो हमारी आज का जो थीम था विश्व वानिकी दिवस के ऊपर स्वास्थ्य के संबंध में था, तो उसके बारे में जानकारी दी गई। जंगल रहेंगे तो भी स्वास्थ्य रहेगा। इसके साथ साथ जो राज्य सरकार का धारा 3(1) के तहत अभियान चला हुआ है सामुदायिक वन अधिकार पट्टे देने का, उसको हम किस तरह से जंगल बचाते हुए लोगों का भला कर सकते हैं, उसके ऊपर ये कार्यशाला रखी गई। इसमें आप सभी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, कार्यशाला तो लघु वन उपज की प्रतापगढ़ वन मंडल के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पिछली बार 6 महीने पहले मैंने एक छोटी सी ऐसी प्रयोगशाला रखी थी, उसमें कमी ये रह गई कि VAPMC के अध्यक्षों को नहीं बुला पाया मैं, तो उसके कोई ज़्यादा सार्थक जो रिजल्ट नहीं आ पाए हैं मेरे पास। तो अब की बार मैंने कुछ ट्रेडर्स भी बुलाए जो इस काम में जिनकी एक्सपर्टीज़ है, जो उन्नति फाउंडेशन जो पंजाब में काम करती है उसके साथ काम करते हैं, और इधर से अपने वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सचिव सभी इकट्ठे बैठे हुए थे। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि जो हमारे वन उपज निकलते, जैसे आंवला है, उन्नति फाउंडेशन के पास सिर्फ 16,000 हेक्टेयर जंगल को मैनेज करते हैं साझा वन प्रबंधन के, और 300 करोड़ का टर्नओवर सालाना। अपने पास तो 1,57,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है। तो ये एक ब्रिज था जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो बीच में एक ब्रिज की तरह काम करें। अब आगे इनकी मेहनत है और लोगों के प्रयास है, मैं तो अपने प्रयास पूरे करने की कोशिश करता हूँ। बूंदी शहर में पटाखा बुलेट बाइक का लगातार आतंक देखा जा रहा है, जिसको लेकर बूंदी यातायात पुलिस द्वारा लगातार पटाखा बुलेट बाइक पर कार्रवाई करते हुए बूंदी पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। पटाखा बुलेट बाइकों को जब्त करने का अभियान तेज किया जा रहा है। अब तक 5 बुलेट बाइक को जब्त किया जा चुका है। आज 3 पटाखा बाइक जब्त की है और कल हमने 2 पटाखा बाइक जब्त की थी। टोटल 5 पटाखा बाइक जब्त की है। इन पटाखा बाइक से ध्वनि प्रदूषण की आमजन में समस्या होती है, जिससे आमजन में बुरा प्रभाव पड़ता है और शहर में भी यातायात व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पटाखा बाइक के संबंध में सघन कार्रवाई जारी है। सभी टेंगोज को आदेश दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सके इनके विरुद्ध कार्रवाई कर जब्त करें। क्या फ़ायदा होगा इससे आमजन में? इनमें ध्वनि प्रदूषण की समस्या कम होगी और ये पटाखा बाइक जो शोर करती ही जाती है तो उससे भी अलग से ही प्रभाव पड़ता है। निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रेड़ा गांव के 3 बदमाशों ने बाइक सवार पति पत्नी से मारपीट कर महिला के गले से सोने की चेन छीन ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दौसा शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने व भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बड़ा विवाद सामने आया है। 2 पार्षदों ने कचरे से भरा हुपर नगर परिषद परिसर में लाकर उड़ेल दिया। आयुक्त के कक्ष के सामने कचरे का ढेर देखकर वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों में खलबली मच गई। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त विश्वामित्र मीणा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। 2 वर्ष से चल रहा है और हर पार्षद बार बार शिकायत करता रहता है, बार बार इनको अवगत कराता रहता है कि हमारे वार्डों की सफाई नहीं हो रही, शहरों की सफाई नहीं हो रही। बार बार यहाँ पर हड़ताल होकर के शहर का वातावरण बिल्कुल गंदा होता जाता। आज भी ये जो बिल उठा रहे हैं, मार्च का महीना चल रहा है, ठेकेदार द्वारा लीपापोती की जा रही है। हर महीने के बिल को हमने मौखिक रूप से देखा तो देखने में ये अवगत हुआ कि हर महीने जो कटौती की गई है वो मात्र एक ही तरह से कटौती की गई है, जबकि साल में 2-3-4 बार हड़ताल हुई है। हड़तालों का पैसा इन्होंने उठा लिया मिलीभगत करके। आज शहर में कम से कम इस माह में, मार्च के माह में तो बिल्कुल सफाई नहीं हो रही। रोज़ इनको अवगत कराते हैं,
अवगत कराने के बाद कोई पार्षद अगर सुपरवाइजर से इनसे बात करता है तो दारू पी के उनको गाली गलौज किया जाता है। कल भी बहुत तगड़ा अभद्र व्यवहार किया गया है। शहर की जनता गंदगी के बीच जीवन जी रही है। आज हमारे भाई ने एक कचरा पात्र से कचरा उठा करके और आज यहाँ नगर परिषद में डाला है, तो इनको भी अवगत हो, नगर परिषद प्रशासन को भी अवगत हो कि जीवन कचरे के बीच कैसे जिया जाता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम सरकार से और दौसा जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि इनकी समस्त जांच से की जाए। वो घोर भ्रष्टाचार। आपका नाम? पूरण सैनी, वार्ड नंबर 22। हॉस्टल बनाने की मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। कॉलेज प्रशासन ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण एमजीएसयू अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। इस दौरान तंवर ने कहा कि उन्हें और उनके साथियों को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार एमजीएसयू प्रशासन होगा। बूंदी में नगर परिषद बोर्ड बैठक आयोजित की गई। साधारण सभा की बोर्ड बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन बोर्ड बैठक में महज खानापूर्ति बनकर ही साबित हो गई। पार्षद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अपनी बात रखने को लेकर जमकर हंगामा करते नजर आए। वार्ड पार्षद देवराज गोचर द्वारा नगर परिषद अतिक्रमण दस्ते पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया गया। बोर्ड की बैठक बोर्ड की जो बैठक आयोजित की गई थी, कुछ पार्षदों का कहना है कि बेनतीजा है और जो बाउंसर पाले गए हैं आपके द्वारा वो मारपीट करते हैं। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं और न ऐसा कोई पाले जैसा कोई नहीं है। मेरे लिए सब बराबर है। बोर्ड बैठक में क्या निर्णय हुए हैं आज? बोर्ड बैठक में जो रोड के मुद्दे थे वो पास हो गए सब। कितने का मुद्दे थे और कितने? ये जो 50 लाख से ऊपर के जितने भी रोड हैं वो बोर्ड मीटिंग में लेने पड़ते हैं, तो वो बोर्ड मीटिंग में लिए और वो सब पास है। लेकिन जो कुछ कांग्रेसी पार्षद है, उपसभापति भी धरना लगाकर बैठ गए हैं, क्या कहना है इसको लेकर? अब ये तो वही जाने कि किस लिए बैठे हैं, क्या है। हाथापाई भी है पार्षदों में। ये तो चलता रहता है थोड़ा बहुत तो बोर्ड मीटिंग में। यहाँ आज ही देखी क्या बोर्ड मीटिंग। डूंगरपुर में संशोधित रूप से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बिल को राजस्थान की विधानसभा में पारित होने पर बार एसोसिएशन सीमलवाड़ा के अधिवक्ताओं ने पटाखे छोड़कर व मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर आभार जताया। अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने अपने घर राजनीतिक कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। रावतसर में हुई मामूली बरसात के बाद पानी निकासी में बाधा उत्पन्न करने का आरोप मौजूदा विधायक व प्रतिपक्ष नेता पर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ने लगाए। पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते कॉलोनी के पास से निकलने वाले सेम नाले को मिट्टी से भर दिया गया है, जिस कारण पालिका द्वारा पानी निकासी की सभी व्यवस्थाएं धर दी गई है। वहीं दूसरी ओर प्रतिपक्ष नेता गौतम बंसल ने इन आरोपों को निराधार बताया है। आज रावतसर में ना के बराबर बारिश हुई, उसके बाद में मैं हनुमानगढ़ गया हुआ था। मेरे को पीछे से पता लगा कि शहर के अंदर पानी भर गया बारिश ना होने के बावजूद। फिर मैं जैसे ही पहुंचा तो मेरे को पता लगा कि एक खातेदार के द्वारा सेम नाले की कुछ भराई की जा रही है। पूरा मामला पता करने पर पता लगा कि उक्त जो जगह है उस जमीन की नगरपालिका द्वारा जो बोर्ड मौके पे है, इस बोर्ड द्वारा और जो पूर्व में अधिशासी अधिकारी थे ईओ प्रमोद जी स्वामी द्वारा एक सुमोटो प्लान तैयार किया गया। उस सुमोटो प्लान में इनके द्वारा कहीं भी सेम नाला नहीं दर्शाया गया जहाँ सेम नाला चल रहा है। ये नगरपालिका की बहुत बड़ी भूल है। इससे बिल्कुल पता लगता है भी जो नगरपालिका के चेयरमैन है वो काम करने के कितने प्रति संवेदनशील है। जैसे मेरे को नगरपालिका के जो पक्ष के कुछ पार्षद हैं उन्होंने मेरे से बात की। मैंने कहा साहब आपका नाम आ रहा है क्या, आपके द्वारा ये नाला बुरा जा रहा है? तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी मौके पे पहुंच रहा हूँ। मैं मौके पे पहुंचा, देखी जो खातेदार है संबंधित, उस खातेदार से बात की। खातेदार ने बताया कि भाई साहब यहीं कहीं भी सेम नाला नगरपालिका द्वारा नहीं दर्शाया गया है। फिर मैंने और पक्ष के कुछ पार्षदों ने, रघुवीर जी तर्ड है, धर्मपाल जी है, महावीर जी सुट हैं, उसके साथ जाके खातेदार को समझाइश की। खातेदार को कहा, खातेदार हमारी बात को उसने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और गांव की तरफ सोचते हुए उसने 10 फुट 15 फुट जिससे पानी की निकासी सुचारू हो उसके उतनी जगह छोड़ने की सहमति दी और हमने उसकी सहमति लेके 15 फुट से नाला खुला दिया। आज हालत यह कि पानी जो बड़ी अपनी रफ्तार से चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है। आज सुबह रावतसर शहर में बारिश हुई। उस बारिश से पहले हमारी जो तैयारियां थी वो तैयारियां इन ऐसी छोटी मोटी बारिश के लिए पूर्ण रूपेण थी। और जैसे ही मुझे पता लगा कि शहर के अंदर बारिश का पानी जमा हो रहा है, पानी निकासी नहीं हो पा रही है, तो मेरे द्वारा कर्मचारियों को
मौके पर भेजा गया तो संज्ञान में आया कि वार्ड नंबर 25 में एक अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है। उस कॉलोनी के जो काश्तकार हैं उन्होंने जो हमारा सेम नाला है जिसके माध्यम से बरसाती पानी की निकासी होती है, उस सेम नाले को पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया गया है। वहाँ पर मैं मौके पर गया, मौके पर जा कर के मैंने वो सेम नाला खुलवाने का जो कार्य है वो शुरू करवाया। साथ ही विभाग की तरफ से संबंधित जो भी काश्तकार हैं उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन जैसे कि हमारे तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है और विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जो वो कॉलोनी कट रही है उस कॉलोनी में हमारे नेता प्रतिपक्ष गौतम जी बंसल और हमारे स्थानीय विधायक धर्मेंद्र जी मोची जी का हिस्सेदारी के साथ वो कॉलोनी कट रही है। और इस तरीके से इन लोगों का ये दोगला चेहरा जनता के सामने मैं आपके सामने लाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि किस प्रकार से ये एक तरफ तो शहर में जो पानी निकासी की जो समस्या है उस समस्या के ऊपर हंगामा खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ किस प्रकार से जब एक छोटी सी बारिश होनी होती है उस समय पर भी इनके द्वारा थोड़े से लालच के लिए अपनी 8-10 फुट जमीन के लालच के लिए सेमनाले जैसी चीज को अवरुद्ध कर दिया जाता है और शहर को गंदे पानी की ओर धकेल दिया जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को सद्बुद्धि आए, नहीं तो पूरा गांव एक तरफ होकर के ये सेमनाला खुलवाएंगे और ऐसे अगर कोई भी सेमनाले को अवरुद्ध करने या वर्षा जल निकासी का जो कार्य हमारा उसको अवरुद्ध करने का कोई प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। मौके की स्थितियों को देखते हुए आपने बताया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सेमनाला अवरुद्ध कर दिया गया है। पालिका प्रशासन मौके पे उनके खिलाफ क्या एक्शन क्या कर रहा है? अभी पालिका प्रशासन में मैंने अभी ईओ साहब को अवगत करवा दिया गया। ईओ साहब अभी आज हनुमानगढ़ कोई मीटिंग के अंदर गए हुए थे तो उस संबंध में एसआई और जयन के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उस मौका रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। किसके खिलाफ लाई जाएगी? जो काश्तकार है जिन्होंने वो सेमनाले का अवरुद्ध किया उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही अगर भविष्य में ऐसा कोई आदमी जो हमारी जो मूल संरचना है उसके साथ छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी हम देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।